Good afternoon, everyone. In last lecture, we have covered 2-3 articles, so video went too long. From today, we will be discussing one editorial at a time and with a quiz, so that it will be easy for you to revise, and the video will be also of short duration. It will be not too long. तो बहुत से लोग बोल रहे थे मुझसे कि सर नैम को डिस्कस कर दीजिए, तो आज मैं आप लोग के लिए नॉन अलाइंड मूवमेंट लाया हूँ। रिसेंटली काफ़ी टाइम बाद पहली बार हमारे पीएम ने इसको अटेंड किया था। तो देखिए, नैम आप लोग सीधे पढ़ लोगे तो आपको आइडिया नहीं लगेगा, पर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड क्लियर कर दूंगा नैम का। तो आगे जो नेक्स्ट आर्टिकल्स आप लोग को पढ़ने होंगे, आगे न्यूज़पेपर में पढ़ोगे, उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और इसके लिए आपको बैकग्राउंड पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोग बार बार फिर वीडियोस को सर्च नहीं करना पड़ेगा। एक बार बैकग्राउंड आप सुन लीजिए और उसके बाद फिर आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं अपने न्यूज़पेपर के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। नैम क्या है? नैम बेसिकली नॉन अलाइन मूवमेंट है। 1940s में क्या हुआ था कि बहुत सी कंट्रीज थी, उनको फ्रीडम जो थी, कॉलोनीज वगैरह थी, उससे आपको कॉलोनीज नहीं रही थी, फ्रीडम मिल गई थी उन लोगों को। तो वर्ल्ड जो है वो दो पार्ट में बेसिकली डिवाइड हो गया था, एक यूएसए था और दूसरा यूएसएसआर था। तो यूएसए अपने मार्शल प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा था और यूएसएसआर जो है वो माल्टोवा प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा था। तो ये लोग चाह रहे थे कि ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई हैं, वो हम लोग के किसी एक ग्रुप में शामिल हो जाएं। तो जो न्यू कंट्रीज थी, लेकिन उनके अंदर एक फियर था कि उनके अंदर ये फियर था कि कहीं दोबारा से उनकी इंडिपेंडेंसी जो है वो चली ना जाए और उनकी डिसीजन मेकिंग पावर का लॉस ना हो जाए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दूसरे के हाथ में ना चला जाए। तो उन लोगों ने, उनको लड़ना नहीं था, कुछ नहीं करना था, तो उन्होंने फाइनली डिसाइड किया ना, ये डिसाइडेड कि अब उन लोग एक अलग एक ब्लॉक बनाएंगे। तो उस ब्लॉक का नाम दिया गया नॉन अलाइन मूवमेंट। उन्होंने नैम ज्वाइन किया। नैम का जो एक बेस था वो देखिए, वो रख दिया गया था, ये देखिए स्लाइड में देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था, मार्शल प्लान और सोवियत यूनियन मोल्डोवा प्लान, और कोल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम पे। तो जो नींव थी, जो बेस था, वो एशिया अफ्रीका बैंडम कॉन्फ्रेंस में उसको रख दिया गया था। ये इंडोनेशिया में हुई थी। और जो फर्स्ट नैम समिट थी वो बेलग्रेड में हुई थी, यूगोस्लाविया में 1961 में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये दो चीज़ें, इसको मत भूलिएगा, ठीक है। नैम का थोड़ा इंपॉर्टेंस तब लॉस्ट हो गया जब 1971 में इंडिया ने रशिया से फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली। उस टाइम नैम ने अपनी इम्पोर्टेंस लॉस्ट कर दी थोड़ी सी। और उसके बाद देखिए फिर ये था, ये प्रिंसिपल्स थे नैम के। द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज, जो पर्पस था ऑर्गेनाइजेशन का वो इनोमरेट किया गया था हवाना डिक्लेरेशन ऑफ 1979 में, टू एंश्योर नेशनल इंडिपेंडेंस, ओके, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी देखिए, मैंने एक प्रियम्बल का लेक्चर डाला है, उसमें मैंने सारे टर्म बताए हैं उसके, उसमें सोवरेनिटी आपको और डिटेल में पता चल जाएगा कि एक्जैक्टली होता क्या है सोवरेनिटी, ठीक है। फिर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ नॉन अलाइंड कंट्रीज, ठीक है, ये चीजें थी इसमें। फिर उसके बाद देखिए, आपने नाटो के बारे में सुना होगा। नाटो 1949 में बनी थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको। ये ऑर्गेनाइजेशन था बेसिकली रिच कंट्रीज का। और जो नैम है वो बना था 1961 में, ये जो गरीब लोगों का था अपने, ठीक है, जो कंट्री न्यूली न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी उनका था। तो 5 प्रिंसिपल्स थे इसमें, इसको पंचशील प्रिंसिपल बोलते हैं। इसमें ये था कि जो सारी कंट्रीज हैं वो पीसफुल को एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। कोई एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कभी भी। पीपल जो है वो रेस्पेक्ट करेंगे सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी नेशंस की, और नॉन एग्रेशन की पॉलिसी को ये लोग अपनाएंगे, और हमेशा एक दूसरे के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, ठीक है। फिर उसका देखिए, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, आप जानते हैं कोविड वायरस चल रहा है, और तो रिसेंटली जो हुई थी समिट अभी, ये वर्चुअल समिट थी। तो इसका जो थीम ध्यान रखिएगा, ये थीम आपके क्लैट के एग्जाम में पूछ सकता है। इसका थीम था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19। यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19 इसका थीम था। एक मिनट में स्क्रीन इसको फुल कर लेता हूँ। अब देखिए, ये देखिए, ये इसका थीम था, यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड 19, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है।
फिर ये जो इनिशिएटिव था ये प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव का था इनिशिएटिव। प्रेसिडेंट इल्हम अलीयेव ये अजरबैजान के हैं। और इस वर्चुअल समिट में जो और लोग इंक्लूड थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्रोफेसर तिजादी मोहम्मद, ठीक है, यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, and remember this African Union chairperson Musa. Just remember the name Musa. You will be able to mark the correct answer because you will have multiple choice options there. So no need to remember the whole name. If you can remember, then it's quite good. But remember this, for those who don't want to remember full name, just remember Musa, like in African Union chairperson, United Nations Secretary General Antonio Guterres, and this Tijani Mohammed. Okay, and this WHO Director General, this is very important, Tedros. I just remember the name Tedros. Okay, Ghebreyesus. Remember this name. So moving on to the next slide. I have prepared the quiz. What you need to do is you need to just write down the answers in the comment box. Write down the answers of all these 5 questions. And these are the founding members. Remember all these names. You can be asked in your CLAT exam that who are the founding members of NAM. So like Tito, Nasser, Gamal Abdel Nasser, Nkrumah, Sukarno, Jawaharlal Nehru, and you have to match the countries to which they belong. Write down in comment section. So this was all about NAM, and this is the current that was given in the recent news article. Right, I have just written everything in the article, and you have to write the answers to all these. Okay. Now, one more article is there: ozone layer all over Arctic. This I will be discussing in next lecture.